रुक कर रहे हैं कुछ अहम खबरों की ओर। फरीदाबाद से सामने आया है साइबर ठगी का ये बड़ा मामला। झांसे में फंसाकर बुजुर्ग से 72,16,000 रुपए की ठगी की गई है और विदेशी कंपनी में निवेश कराने के नाम पर यह वारदात की गई है। तो मामले की छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद से ये बड़ी खबर। तो झांसे में फंसाकर बुजुर्ग से पैसे ठगे गए हैं। विदेशी कंपनी में निवेश कराने के नाम पर यह वारदात हुई है। मामले की छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। मामला फरीदाबाद से। तो झांसे में फंसाया गया बुजुर्ग को विदेशी कंपनी में निवेश कराने के नाम पर यह वारदात की गई है। तो लाखों रुपए ठगे गए हैं बुजुर्ग से। विदेशी कंपनी में निवेश कराने के नाम पर यह वारदात। फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। फरीदाबाद का यह मामला, इसी के साथ ही तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो विदेशी कंपनी में निवेश कराने के नाम पर यह वारदात हुई है। मामले की छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। फरीदाबाद से एक बार फिर से साइबर ठगी का यह मामला जो है वो सामने आ रहा है। एक्स बुलाया जाता है, उसमें हमने दिलचस्पी दिखाई थी स्पेस एक्स में और स्पेस एक्स के शेयर लेने में। इसके फिर मुझे ट्विटर पर कांटेक्ट हुआ कि अगर आप एलोन मस्क के साथ मिलना चाहते हैं तो यहाँ कांटेक्ट करिए और आप फिर वो आपके लिए शेयर अरेंज कर देगा। आपको मैं कहा मैं पैसा बाहर नहीं भेज सकता RBI रूल के हिसाब से। तो कहता नहीं, आप इंडिया में अकाउंट्स में डालिए, वो अपने आप आ जाएगा। तो वो फिर मैंने डालना शुरू कर दिया और कुछ रिलेशनशिप से ऐसी बनी कि कोई शक नहीं था मुझे कि ये जेन्युइन आदमी है। बीच में वो आने वाला था तो उसने बोला था मैं आने वाला हूँ और कुछ आप हाँ, और मैं आपकी जो प्रॉफिट है मैं आपको दे दूँगा। फिर कैंसिल हो गया। मैं क्यों नहीं निकाल सकता? तो वो वहाँ से कोई तरीका नहीं था निकालने का। तो उसके बाद वो और पैसा मांगने लगे कि आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी। वो मैंने देने से इनकार कर दिया। मैंने कहा ये तो गड़बड़ लगती है। तो फिर लॉयर को कांटेक्ट किया, फिर पूरा FIR लॉन्च करवाई है। तो लगभग कितना पैसा आपसे जो है इन्होंने लिया? 72,16,000 और so। कैप्टन शक्ति स्वरूप रामराज जो मांगर गांव में रहते हैं, उनके द्वारा एक शिकायत दी गई जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि जनवरी 24 से लेकर जून 24 तक उसके साथ 72,16,900 समथिंग रुपए का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कराने के नाम से धोखाधड़ी की गई है। जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि एलन मस्क और माय मस्क का ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है वो ठगों द्वारा फेक बनाया हुआ था और उनको उस ट्विटर के माध्यम से अपनी स्पेसएक्स और टेस्ला और बिटकॉइन में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया। तो जिस पर उनके बहकावे में आकर उनके द्वारा 72 लाख से अधिक की राशि को इन्वेस्ट कर दिया और उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो सुना आपने, देखिए किस तरह से 72,16,000 रुपए की ठगी की गई है। विदेशी कंपनी में निवेश करवाने के नाम पर यह वारदात हुई है। मामले की छानबीन में जुटी हुई है पुलिस। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरियाणा न्यूज के फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये जो मामला सामने आया है फरीदाबाद से साइबर ठगी का, क्या कारण है जो साइबर ठगी के मामले जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं? राजेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताएं कि मामला जो है वो फरीदाबाद से सामने आया है। साइबर ठगी के जो मामले हैं वो अक्सर सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या वजह है कि साइबर ठगी जैसे मामले जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में अब एक बार फिर से एक बुजुर्ग के साथ ये वारदात की गई है और इसमें
साइबर ठगी जो है वो यहां पर 72,16,000 रुपए ठगे गए हैं। तो झांसे में फंसाया गया बुजुर्ग को विदेशी कंपनी में निवेश कराने के नाम पर यह वारदात हुई है। तो साइबर ठगी का ये बड़ा मामला। तो फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आवाज पहुंच पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताइए। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए लगातार जिस तरह से साइबर ठगी के मामले सामने आते रहे हैं, इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं, क्या वजह है जो ऐसे मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? देखिए, लगातार जो ठग हैं वो तरह तरह के वो बनाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और अब फिलहाल की अगर बात करें तो अमेरिकी जो कारोबारी हैं एलन मस्क, उनका नाम लेकर ये ठगी की गई है, क्योंकि जो भी कारोबारी चर्चा में होता है, ज्यादा जिसका वो होता है, उसी के नाम पर लोग ठगी करना शुरू कर देते हैं। और ये तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह शिविर भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लालच के बस कई बार ऐसे लिंक या दूसरी जगह पर अपना निवेश कर देते हैं और बाद में उनको पछताना पड़ता है। यहाँ भी ऐसा ही देखने को मिला है। एलन मस्क और उनकी माँ व मैनेजर बनकर एक एक्स पर जो है इनकी जानकारी हुई थी, जो कैप्टन है, सेवानिवृत्त कैप्टन है, जिनसे इनका मुलाकात हुई एक्स पर, और उसके बाद इनसे करीब 72 लाख रुपए की ठगी जो है इन लोगों ने कर ली। और अब जब पुलिस को यह शिकायत दी गई है तो पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में जांच कर रही है और जल्दी आरोपियों को पकड़ने की बात कह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी नजर आती है और तमाम जो अधिकारी हैं वो समय समय पर लोगों को बताते भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ा जो कारण है वो लालच पुलिस की तरफ से बताया जाता है कि लालच के चक्कर में लोग अपनी जो जमा पूंजी है उसको भी गंवा देते हैं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आपने सही कहा, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो जागरूकता की भी हो जाती है। जागरूकता की कमी हम एक तरह से देख सकते हैं कि लोगों को जागरूक खुद ही होना होगा। हालांकि अधिकारियों द्वारा भी लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन उसका कुछ खासा असर भी देखने को नहीं मिल रहा है कि हम कहें कि एक आम नागरिक जो है वो काफी ज्यादा जागरूक भी हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी फिलहाल क्या एक्शन लिया गया है? क्या कोई बड़ा गिरोह है इसके पीछे? देखिए साधना, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इनको संपर्क किया था। उन तमाम लोगों के नाम भी जो एफआईआर में दर्ज किए गए हैं और उनकी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। बेंगलुरु से कोई विक्रमजीत सिंह थे, उन्होंने भी इनको फोन पर जो है पैसा दिलवाने के एवज में कई बार उनसे ठगी की, उन्हीं पैसों को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गिरोह जो है काम कर रहा है इसको लेकर, जो तरह तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाता है और पूरा जाल बिछाकर उनसे जो उनकी जमा पूंजी है उसको निकलवा लेता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो जागरूकता की आपने कही है वो 100% ठीक है, क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी नजर आती है। और अगर जागरूकता की अगर बात करें तो समय समय पर जो साइबर क्राइम की टीमें हैं वो बताती भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लालच में फंसकर तमाम जो जमा पूंजी है उसको गंवा बैठते हैं। जी चलिए राजेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए, साइबर ठगी के जो मामले हैं वो अक्सर सामने आए हैं और इससे पहले भी कई मामले हमने जानकारियां भी पहुंचाई है, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक आम नागरिक अगर यहां पर जागरूक है तो ऐसे में ये चीजें नहीं होंगी। तो आपको खुद को ही जागरूक होना होगा ताकि आप किसी के झांसे में ना आ पाए।